क्या ऐसी कोई फिल्म है जिसमें दर्शक इंसानों की जीत नहीं चाहते बल्कि चाहते हैं कि राक्षस जीत जाए? वो फिल्म है 2017 की किंग कॉन्ग स्कल आइलैंड। कहानी शीत युद्ध के समय की है। प्रोफेसर लांडा एक सेनेटर के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि सैटेलाइट ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक रहस्यमयी द्वीप खोजा है जहां कई जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। लांडा का मानना है कि वहां कोई अनजान दुनिया मौजूद है और उसे खोजने के लिए उस द्वीप पर जाना जरूरी है। वो सेनेटर से सेना की मदद मांगते हैं। आखिर में कर्नल पैकार्ड को मिशन दिया जाता है कि वो सैनिकों के साथ वैज्ञानिकों को उस द्वीप तक ले जाए। उधर लांडा एक एक्सप्लोरर कॉनराड को भी साथ लेता है। पैसों के लालच में कॉनराड भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। एक रिपोर्टर वीवर को भी इस मिशन के बारे में पता चलता है और वो भी टीम में शामिल हो जाती है। अगले दिन सब लोग जहाज से निकलते हैं, लेकिन द्वीप के आसपास बहुत बड़ा तूफान होता है, इसलिए उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता है। जब वो तूफान पार करते हैं तो उनके सामने एक खूबसूरत सा द्वीप आता है। कुछ लोग नीचे उतरकर जांच करने लगते हैं और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से बम गिराए जाते हैं ताकि जमीन की जांच हो सके। जांच में पता चलता है कि जमीन अंदर से खाली है, मतलब नीचे कोई और दुनिया हो सकती है। सैनिक खुश होकर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन अचानक देखता है कि एक बड़ा पेड़ हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा है। अचानक एक विशाल हाथ विमान पर हमला करता है। विमान जोर जोर से घूमने लगता है। सैनिक अपनी सीट पकड़कर जान बचाते हैं। फिर विमान रुकता है और एक बहुत बड़ा चेहरा सामने आता है। वो दानव इंसानों को घूर रहा होता है। एक सैनिक डर के मारे पकड़ छोड़ देता है और सीधे उस दानव के मुंह में गिर जाता है। सूरज की रोशनी में वो विशाल दानव खड़ा होता है। सब लोग उसका असली रूप देखते हैं। वो है 100 मीटर ऊंचा किंग कॉन्ग हेलीकॉप्टर। उसके सामने खिलौनों जैसे लगते हैं। सब डर जाते हैं, यहाँ तक कि कर्नल भी अंदर से डर जाता है। ये वही है, इस द्वीप का रक्षक। इंसानों ने जो तबाही मचाई उससे वो गुस्से में है। वो सिर्फ उन्हें डराना चाहता था, लेकिन इंसान उसे मारने की कोशिश करते हैं। गोलियां किंग कॉन्ग पर बेअसर रहती हैं। हेलीकॉप्टर उसके आसपास मक्खियों की तरह उड़ रहे होते हैं। अब वो गुस्से में आ जाता है। एक मुक्के में हेलीकॉप्टर तोड़ देता है, फिर कूदकर दूसरे को भी गिरा देता है। पीछे से हमला करने वाला हेलीकॉप्टर भी वो पकड़कर दूसरे पर फेंक देता है। कुछ ही समय में लगभग सारे हेलीकॉप्टर नष्ट हो जाते हैं। कर्नल गुस्से में सीधे किंग कॉन्ग की तरफ उड़ता है, लेकिन किंग कॉन्ग कूद जाता है और दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा जाते हैं। किंग कॉन्ग आराम से जमीन पर उतर जाता है। कर्नल का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वो बच जाता है, लेकिन दूसरा सैनिक नहीं बच पाता। किंग कॉन्ग उसे पकड़कर दूसरे हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है। जमीन पर भी हालात खराब है। एक सैनिक को किंग कॉन्ग पैर से कुचल देता है। बाकी लोग छिपने लगते हैं। एक सैनिक को किंग कॉन्ग उछाल देता है और वो हेलीकॉप्टर से टकराकर मर जाता है। हेलीकॉप्टर गिरकर जंगल में क्रैश हो जाता है। कर्नल खड़ा होकर सब देखता है। वो डरता है, लेकिन उससे ज्यादा गुस्से में है। किंग कॉन्ग भी उसे घूरता है। अब दोनों के बीच अगली लड़ाई तय है। लड़ाई के बाद कर्नल अपने बचे हुए सैनिकों को इकट्ठा करता है। काफी लोग मर चुके होते हैं। टीम दो हिस्सों में बट जाती है। कर्नल गुस्से में प्लान बनाने वाले आदमी के पास जाता है। पूछताछ में सच्चाई सामने आती है। प्रोफेसर को पहले से पता था कि इस द्वीप पर राक्षस है। उसने जानबूझकर बम गिरवाया ताकि उन्हें बाहर निकाला जा सके। कर्नल को सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता। उसका लक्ष्य है अपने साथियों को ढूंढना और बदला लेना। थोड़ा आराम करने के बाद सब जंगल के अंदर जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि यहाँ किंग कॉन्ग के अलावा और भी खतरनाक जीव है। जैसे ही वो बांस के जंगल में जाते हैं, एक सैनिक पानी पीते समय कुछ डरावना देखता है। अचानक वो मर जाता है। सब ऊपर देखते हैं। एक विशाल मकड़ी होती है। उसकी टांग सैनिक के शरीर को आर पार कर देती है। मकड़ी फिर हमला करती है। सैनिक गोली चलाते हैं, लेकिन मकड़ी एक आदमी को पकड़ लेती है। तब बाकी लोग उसकी टांगे काटने लगते हैं ताकि साथी को बचा सके। वो सैनिक किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है। सब मिलकर मकड़ी पर गोली चलाते हैं और उसे मार देते हैं। कर्नल जाकर उसे खत्म कर देता है। उधर दूसरी टीम को भी मुसीबत मिलती है। एक बहुत बड़ा भैंसा अचानक सामने आ जाता है। एक आदमी गोली चलाने वाला होता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है। उसे लगता है कि वो जानवर खतरनाक नहीं है। सही साबित होता है। भैंसा शांत होकर वापस चला जाता है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हैं और जंगल के अंदर एक रहस्यमयी पुरानी जगह खोज लेते हैं। लेकिन जैसे ही महिला रिपोर्टर फोटो लेने जाती है, अचानक एक जोड़ी आंखें खुल जाती हैं और वो डर जाती है। असल में वहाँ आदिवासी लोग रहते थे। सब लोग डर जाते हैं और हथियार निकालकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। तभी एक दाढ़ी वाला आदमी आता है और माहौल शांत करता है। वो बताता है कि वो पहले एक पायलट था
जो दूसरे विश्व युद्ध के समय यहाँ गिर गया था। आदिवासियों ने उसकी जान बचाई थी और तब से वो यहीं रह रहा है। उसने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। फिर वो सभी को अपने गांव ले जाता है और इस द्वीप का सच बताता है। वो कहता है कि इस द्वीप के नीचे खतरनाक राक्षस रहते हैं जिन्हें विशाल छिपकली कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है और पूरे द्वीप का संतुलन बिगाड़ देते हैं। इनसे बचने के लिए आदिवासियों ने एक बड़ी दीवार भी बनाई थी लेकिन उससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इन राक्षसों से लड़ने वाला सिर्फ एक ही है, किंग कॉन्ग। वही इस द्वीप का रक्षक है और आदिवासी उसे भगवान मानते हैं। यहाँ तक कि किंग कॉन्ग के माता पिता भी इन राक्षसों से लड़ते हुए मारे गए थे। दूसरी तरफ एक सैनिक नदी के पास पहुँचता है और पानी पीने लगता है। तभी वो किंग कॉन्ग को अपनी तरफ आते देखता है और भाग जाता है, लेकिन किंग कॉन्ग उसका पीछा नहीं करता। वो बस अपने घाव देखता है क्योंकि वो भी लड़ाई में घायल हो चुका था। फिर वो पानी पीने जाता है लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि पानी में कुछ है। वो हाथ डालकर एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस पकड़ लेता है। ऑक्टोपस उसे खींचने की कोशिश करता है लेकिन किंग कॉन्ग उसे आसानी से मार देता है और खा जाता है। खाने के बाद वो बाकी खाना भी साथ ले जाता है, कुछ भी बर्बाद नहीं करता। वही सैनिक ये सब देखकर बच जाता है लेकिन आगे और भी खतरनाक चीजों से सामना होता है। जंगल में जाते ही जमीन का एक सूखा पेड़ अचानक जिंदा हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। सैनिक गोली चलाता है लेकिन वो जीव भाग जाता है। तभी पीछे से हमला होता है और सैनिक मारा जाता है। उधर कर्नल और उसकी टीम दलदल में आगे बढ़ रही होती है। उन्हें नहीं पता कि उनका साथी मर चुका है। अचानक एक बड़ा पक्षी दिखता है। कर्नल बिना वजह उस पर गोली चला देता है। इस गलती की वजह से दूसरी टीम पर हमला हो जाता है और एक आदमी उस पक्षी का शिकार बन जाता है। आखिर में दोनों टीमें मिल जाती हैं लेकिन अब उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। कर्नल कहता है कि वे जंगल के अंदर जाकर बदला लेंगे, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। काफी बहस के बाद तय होता है कि अगर शाम तक कुछ नहीं मिला तो वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन आगे रास्ता बहुत खतरनाक होता है। वे स्कल क्रॉलर के इलाके में पहुंच जाते हैं। एक सैनिक की गलती से गैस फट जाती है और आवाज सुनकर एक बड़ा राक्षस आ जाता है। पहले तो वो चला जाता है लेकिन फिर अचानक वापस आकर एक आदमी को खा जाता है और गायब हो जाता है। यही इस हिस्से की कहानी है जहाँ साफ दिखता है कि असली खतरा सिर्फ किंग कॉन्ग नहीं बल्कि पूरा द्वीप है। सैनिक मशीन गन लगाकर सतर्क हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। धुंध में बार बार चमकती रोशनी दिखाती है कि बड़ी छिपकली कभी भी हमला कर सकती है। अगले ही पल वो अचानक धुंध से निकलकर हमला करती है। सैनिक जोर जोर से गोली चलाते हैं लेकिन फिर भी कई लोग मारे जाते हैं। फिर वो एक पत्रकार के पीछे पड़ जाती है और उसे मारने के लिए दौड़ती है। गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। जब पत्रकार मरने ही वाला होता है तब कर्नल सैनिकों को फ्लेम थ्रोअर, आग फेंकने वाला हथियार इस्तेमाल करने का आदेश देता है। आग की लपटें बड़ी छिपकली को घेर लेती हैं। सबको लगता है कि अब वो मर जाएगी लेकिन उसकी खाल बहुत मोटी होती है, उसे कुछ नहीं होता। वो अपनी पूंछ से एक सैनिक को दूर फेंक देती है और फिर हमला शुरू कर देती है। एक एक करके और सैनिक मारे जाते हैं। तभी पत्रकार समझदारी दिखाता है और एक विस्फोटक चीज फेंकता है। जोरदार धमाका होता है और आखिरकार वो खतरनाक बड़ी छिपकली मर जाती है। खतरा टल जाता है लेकिन दाढ़ी वाला आदमी कहता है ये तो सबसे छोटा था, आगे इससे भी बड़े मिल सकते हैं। फिर भी कर्नल पीछे हटने को तैयार नहीं होता। लोकी सबको बताता है कि जिस सैनिक को वे ढूंढ रहे हैं वो पहले ही मर चुका है, अब उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कर्नल मानता नहीं। असल में उसका असली मकसद सैनिक को ढूंढना नहीं बल्कि किंग कॉन्ग से बदला लेना है। दाढ़ी वाला उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन कर्नल उसे गिरा देता है। अब वो पूरी तरह गुस्से में अंधा हो चुका है। आखिर में फैसला होता है कि लोकी और कुछ लोग वैज्ञानिक टीम को सुरक्षित वापस भेजेंगे और कर्नल अपने सैनिकों के साथ आगे जाएगा। कर्नल अपनी टीम के साथ क्रैश साइट पर पहुंचता है। वहां से वो बहुत सारा पेट्रोल और भारी हथियार लेता है। फिर वो एक जाल बिछाता है, पानी में पेट्रोल डाल देता है और किनारे पर बम लगा देता है। उसका प्लान है कि किंग कॉन्ग को आग और धमाके से मार देगा। उधर लोकी और पत्रकार पहाड़ी पर होते हैं। तभी वे किंग कॉन्ग को धीरे धीरे आते देखते हैं। वे डर जाते हैं लेकिन किंग कॉन्ग हमला नहीं करता क्योंकि उसे उनके अंदर डर नहीं
बल्कि अच्छाई दिखती है। पत्रकार हिम्मत करके उसके पास जाता है और उसे छूता है। दोनों के बीच एक अजीब सा भावनात्मक पल बनता है, लेकिन तभी दूर धमाका होता है। किंग कॉन्ग का ध्यान उधर चला जाता है। असल में कर्नल ने जाल तैयार कर लिया होता है और किंग कॉन्ग उसमें फंस जाता है। कर्नल आग लगा देता है, पूरा पानी आग में बदल जाता है और किंग कॉन्ग जलने लगता है। किंग कॉन्ग दर्द से चिल्लाता है। सैनिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं। कर्नल खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि अब बदला पूरा हो गया। लेकिन किंग कॉन्ग इतना कमजोर नहीं है, वो आग में जलते हुए भी जिंदा रहता है। फिर भी दर्द की वजह से आखिरकार गिर जाता है। कर्नल तुरंत आदेश देता है, बम लगा दो, अब इसे खत्म कर देंगे। तभी लोकी वहां पहुंच जाता है और कर्नल को रोकने की कोशिश करता है। दोनों के बीच टकराव हो जाता है। कुछ सैनिक भी समझ जाते हैं कि कर्नल गलत कर रहा है। तभी अचानक पानी हिलता है और एक और भी बड़ी बड़ी छिपकली बाहर आती है। सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं, लेकिन कर्नल फिर भी नहीं भागता। वो अपने गुस्से में अड़ा रहता है। उधर किंग कॉन्ग भी खतरा महसूस करके फिर से उठ जाता है, लेकिन कर्नल अभी भी उसे मारने के बारे में सोच रहा होता है। इस बार उसे कोई मौका नहीं मिलता। किंग कॉन्ग उसे आसानी से खत्म कर देता है। अब किंग कॉन्ग और विशाल बड़ी छिपकली स्कल क्रॉलर के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है, लेकिन किंग कॉन्ग पहले से घायल होता है, इसलिए वो कमजोर पड़ रहा होता है। सुबह होने लगती है और बड़ी छिपकली इंसानों के पीछे भागती है। टीम का एक सैनिक अपने साथियों को बचाने के लिए रुक जाता है। वो बहुत डरता है, लेकिन फिर भी बहादुरी से लड़ता है। लेकिन वो बड़ी छिपकली को रोक नहीं पाता और मारा जाता है। बाकी लोग भागते रहते हैं, पर बड़ी छिपकली फिर उन्हें पकड़ लेती है। तभी अचानक किंग कॉन्ग वापस आता है। वो बड़ी छिपकली पर हमला करता है और इंसानों को भागने का मौका देता है। अब असली किंग बनाम बड़ी छिपकली की फाइनल लड़ाई शुरू होती है। बड़ी छिपकली किंग कॉन्ग को पकड़कर काटने की कोशिश करती है, लेकिन किंग कॉन्ग खुद को छुड़ा लेता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। कोई भी आसानी से हार नहीं मानता। किंग कॉन्ग एक बड़ा पेड़ उठाकर हमला करता है, लेकिन बड़ी छिपकली उसे तोड़ देती है। फिर बड़ी छिपकली अपनी पूंछ से किंग कॉन्ग को पकड़कर दूर फेंक देती है। किंग कॉन्ग जहाज के मलबे में गिर जाता है और लोहे की जंजीरों में फंस जाता है। अब बड़ी छिपकली उसे खत्म करने ही वाली होती है। तभी पत्रकार मदद करती है। वो सिग्नल फ्लेयर चलाती है, जिससे बड़ी छिपकली का ध्यान भटक जाता है। किंग कॉन्ग इस मौके का फायदा उठाकर जंजीर तोड़ देता है और फिर से उठ खड़ा होता है। वो हेलीकॉप्टर का पंखा ब्लेड हथियार की तरह इस्तेमाल करता है और बड़ी छिपकली पर जोरदार हमला करता है। फिर किंग कॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है और आखिरकार बड़ी छिपकली को मार देता है। इस तरह किंग कॉन्ग अपनी दुश्मन जाति से बदला ले लेता है। लड़ाई खत्म हो जाती है। पत्रकार होश में आती है और किंग कॉन्ग उसे एक बार देखता है, फिर चुपचाप वापस जंगल में चला जाता है अपने द्वीप की रक्षा करने के लिए। बचे हुए इंसान नाव से वापस अपने घर लौट जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ खो दिया होता है और अब एक सच्चाई बचती है। किंग कॉन्ग का अस्तित्व दुनिया से ज्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और शायद आगे उसे और लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब हम कॉन्ग का दूसरा पार्ट देखेंगे। आज एक सुहाना और धूप वाला दिन है। किंग कॉन्ग उठता है, अंगड़ाई लेता है और अपने शरीर को खुजलाता है। वो नए दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसानों ने उसे एक नकली जंगल में कैद कर रखा है ताकि उसे गॉडजिला से बचाया जा सके। कॉन्ग ये बात जानता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी वो गुस्से में चीजें फेंकता है ताकि अपना मन हल्का कर सके। इस नकली जंगल में वो अकेला नहीं है, उसके साथ डॉक्टर माया और एक छोटी लड़की भी रहती है जो हमेशा उसका ध्यान रखती हैं। दूसरी तरफ अचानक गॉडजिला समुद्र से बाहर आता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रहस्यमयी ताकत उसे खींच रही हो। वो सीधे एपेक्स नाम के एक बड़े लैब की तरफ बढ़ता है। फाइटर जेट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला बहुत ताकतवर होता है। कोई नहीं जानता कि वो वहां क्यों आया है। लैब में हमला होता है और एक कर्मचारी हादसे में फंस जाता है। उसे एक चमकती हुई लाल गेंद दिखाई देती है। उसी समय गॉडजिला अपनी खतरनाक ताकत से हमला करता है और पूरी लैब तबाह हो जाती है। अगले दिन एपेक्स कंपनी का मालिक कहता है कि अब गॉडजिला इंसानों के लिए खतरा बन चुका है और वे उसे रोकने की योजना बना रहे हैं। लेकिन एक लड़की जिसे गॉडजिला ने पहले बचाया था इस बात को नहीं मानती। उसे लगता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं करता। उसे एक आदमी की बात सुनने को मिलती है जो कहता है कि गॉडजिला जानबूझकर उसी कंपनी पर
हमला कर रहा है। उधर कंपनी का मालिक एक वैज्ञानिक से मिलता है। वो बताता है कि धरती के अंदर एक रहस्यमयी दुनिया है जहां बहुत सारे बड़े बड़े जीव रहते हैं और वहां बहुत ताकतवर ऊर्जा भी है। वो चाहता है कि उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके गॉडजिला को काबू किया जाए। वैज्ञानिक इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वहां जाने के लिए उन्हें एक बड़े जीव की जरूरत है जो रास्ता दिखा सके। इसलिए वे कॉन्ग को ले जाने का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर माया पहले मना करती है क्योंकि अगर कॉन्ग बाहर निकला तो गॉडजिला जरूर उसे ढूंढते हुए आ जाएगा और बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन बाद में वो मान जाती है। फिर कॉन्ग को एक बड़े जहाज में ले जाया जाता है। उसके साथ सेना की सुरक्षा भी होती है। वही छोटी लड़की भी उसके साथ जाती है। उनका लक्ष्य है अंटार्कटिका पहुंचना, जहां से धरती के अंदर जाने का रास्ता है। रात हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। कॉन्ग बाहर खड़ा बारिश में भीग रहा होता है और वो अंदर से बेचैन और परेशान महसूस कर रहा है। तभी छोटी लड़की उसके पास आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। वो लड़की बोल नहीं सकती। कभी कॉन्ग ने उसकी जान बचाई थी, तभी से दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया है। लड़की धीरे से अपना हाथ कॉन्ग की तरफ बढ़ाती है। इतना बड़ा कॉन्ग भी उसके सामने नरम हो जाता है। डॉक्टर माया ये देखकर डर जाती है और तुरंत रोकने दौड़ती है, लेकिन लड़की इशारों से कॉन्ग को समझाती है। वो बताती है कि कॉन्ग दुखी और गुस्से में है। डॉक्टर माया कहती है कि वे उसकी मदद कर रहे हैं। तभी सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि कॉन्ग भी इशारों में जवाब देता है, यानी वो इंसानों से बात कर सकता है। अगली सुबह कॉन्ग आराम से जहाज पर खाना खा रहा होता है। तभी अचानक अलार्म बजता है। सब लोग तैयार हो जाते हैं क्योंकि खतरा पास आ चुका होता है। कॉन्ग भी बेचैन हो जाता है। वे लोग रास्ता बदलकर गॉडजिला से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गॉडजिला फिर भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही गॉडजिला आता है, उस पर जोरदार हमला किया जाता है, लेकिन इससे वो और गुस्सा हो जाता है। वो जहाजों को तोड़ने लगता है। उसकी पूंछ के एक झटके से बड़े बड़े जहाज टूट जाते हैं। कॉन्ग अभी भी जंजीरों से बंधा होता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाता। गॉडजिला पूरे जहाज को पलट देता है और कॉन्ग समुद्र में गिर जाता है। तभी एक वैज्ञानिक पानी में कूदता है और कॉन्ग की जंजीर खोल देता है। अब कॉन्ग आजाद हो जाता है और गॉडजिला से लड़ने लगता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। कॉन्ग मौका देखकर हमला करता है और फिर जहाज पर चढ़ जाता है। गॉडजिला भी पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही गॉडजिला जहाज पर आता है, कॉन्ग उसे जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन गॉडजिला भी पलटवार करता है और कॉन्ग को गिरा देता है। चारों तरफ से गोलियां और मिसाइलें चलती हैं। कॉन्ग मौका देखकर गॉडजिला को धक्का देता है। तभी पानी में नीली रोशनी चमकती है। गॉडजिला अपनी खतरनाक किरण छोड़ता है और जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ देता है। कॉन्ग फिर से समुद्र में गिर जाता है और अब हालत बहुत खराब हो जाती है। कॉन्ग अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाता है। वो लड़खड़ाते हुए जहाज के किनारे चढ़ता है। वो बहुत कमजोर हो चुका है और आसमान की तरफ देखते हुए लगभग हार मान लेता है। दूसरी तरफ गॉडजिला बहुत ताकतवर लग रहा होता है। ये देखकर डॉक्टर तुरंत फैसला लेते हैं कि सारे जहाज अपनी पावर बंद कर दें ताकि गॉडजिला को लगे कि वे हार मान रहे हैं। गॉडजिला ये समझ जाता है और हमला बंद कर देता है। फिर वो वापस समुद्र में चला जाता है। कॉन्ग वहीं थककर गिर जाता है और शायद मन में सोचता है कि अब कभी इस जहाज पर नहीं आएगा। फिर लोग नया प्लान बनाते हैं। वे कॉन्ग को हेलीकॉप्टर से उठाकर अंटार्कटिका ले जाते हैं। वहां से सब लोग एक खास जहाज में बैठकर धरती के अंदर होलो अर्थ जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, अचानक गुरुत्वाकर्षण उल्टा हो जाता है, लेकिन कॉन्ग जल्दी खुद को संभाल लेता है। आगे जाते समय उन पर एक बड़ा उड़ने वाला जानवर हमला करता है। कॉन्ग तुरंत लड़ाई शुरू कर देता है। वो उस जानवर को पकड़कर जोर से पटक देता है, लेकिन वो जानवर भी हार नहीं मानता और कॉन्ग को कसकर जकड़ लेता है। कॉन्ग का दम घुटने लगता है। तभी डॉक्टर उसकी मदद करते हैं और हमला करते हैं। कॉन्ग मौका देखकर उस जानवर का गला पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक कर मार देता है। इसके बाद कॉन्ग को अपने पुराने घर का रास्ता मिल जाता है। वो एक प्राचीन जगह पर पहुंचता है। दरवाजे पर हाथों के निशान देखकर उसे अपनापन महसूस होता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वहां एक बड़ा सा महल होता है। वहां उसे एक खास हथियार मिलती है। कॉन्ग उसे उठाता है और एक सिंहासन पर बैठ जाता है। उसे राजा जैसा महसूस होता है। दूसरी तरफ एक लड़की अपने दोस्त के साथ सच पता करने निकलती है। उसे लगता है कि गॉडजिला बिना वजह हमला नहीं कर रहा। वे एक आदमी से मिलते हैं और तीनों मिलकर जांच शुरू करते हैं। वे छुपकर एक कंपनी के अंदर घुस जाते हैं। गलती से वे एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जो उन्हें अमेरिका से सीधे हांगकांग ले जाती है। वहां वे एक बड़ा एरिया देखते हैं
जहां एक खतरनाक मशीन वाला गॉडजिला बनाया गया है। ये इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर वे देखते हैं कि एक जीव को उस रोबोट के सामने छोड़ा जाता है। रोबोट गॉडजिला उसे बहुत आसानी से मार देता है। तब उन्हें समझ आता है कि असली गॉडजिला इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसे इस नकली गॉडजिला से खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ गॉडजिला अब हांगकांग पहुंचने वाला होता है। उधर धरती के अंदर में किंग कॉन्ग एक बड़ी कुल्हाड़ी पकड़कर जमीन पर बने निशान को देख रहा होता है। वो उस कुल्हाड़ी को जमीन में लगाता है और अचानक दोनों बिल्कुल फिट हो जाते हैं। तभी एक नीली ऊर्जा निकलती है जो बहुत ताकतवर होती है। इसी ऊर्जा का डेटा कंपनी वाले चुरा लेते हैं और मेका गोजिला को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी अचानक जोरदार झटका आता है और जमीन के अंदर राक्षस हमला करने लगते हैं। तभी गॉडजिला ऊपर से अपनी एटॉमिक ब्रेथ मारता है जो सीधे धरती के अंदर तक पहुंच जाती है। अब मौका देखकर कंपनी वाले किंग कॉन्ग पर हमला करते हैं, लेकिन कॉन्ग उनका जहाज पकड़कर तोड़ देता है। फिर कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर उस रास्ते से ऊपर की दुनिया में पहुंच जाता है। अब शुरू होती है सबसे बड़ी लड़ाई। किंग कॉन्ग और गॉडजिला आमने सामने आ जाते हैं। कॉन्ग कुल्हाड़ी लेकर हमला करता है, गॉडजिला बचता है और पलटकर हमला करता है। दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। मुक्के लात कूद कर हमला, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं। कॉन्ग बहुत तेजी से लड़ता है, लेकिन गॉडजिला अपनी एटॉमिक पावर से उसे पीछे धकेल देता है। आखिर में गॉडजिला कॉन्ग को जमीन पर गिरा देता है और उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन कॉन्ग हार नहीं मानता। वो सही मौका देखकर अपनी कुल्हाड़ी से जोरदार वार करता है। इस वार में इतनी ताकत होती है कि दोनों ही दूर जा गिरते हैं, लेकिन इस हमले के बाद कॉन्ग की कुल्हाड़ी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब गॉडजिला अपनी रणनीति बदलता है। वो सीधे कॉन्ग से हाथापाई शुरू कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है, उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, फिर दूर फेंक देता है। इस दौरान कॉन्ग का हाथ जमीन पर बुरी तरह टकराता है और उसका कंधा उतर जाता है। वो बुरी तरह घायल हो जाता है और उसकी ताकत कम हो जाती है। कुछ ही समय में कॉन्ग समझ जाता है कि अब वो हार रहा है। फिर भी उसके चेहरे पर हार मानने का भाव नहीं होता। असल में दोनों की लड़ाई एक दूसरे को मारने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए होती है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उधर दूसरी तरफ कंपनी के गुप्त बेस में मेका गॉडजिला एक्टिव हो जाता है। धरती के अंदर से मिली जबरदस्त ऊर्जा उसे इतना शक्तिशाली बना देती है कि वो खुद ही कंट्रोल लेने लगता है। अब उसकी ताकत गॉडजिला से भी ज्यादा हो जाती है। उसकी लेजर और भी खतरनाक हो जाती है। वो सीधा गॉडजिला पर हमला करता है। एक भयानक हमले में गॉडजिला सैकड़ों मीटर दूर जा गिरता है और उसके सीने पर गहरी जलने वाली चोट लगती है। अब गॉडजिला की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी किंग कॉन्ग को बचाने के लिए वैज्ञानिक लोग एक मशीन उसके सीने पर रखते हैं और उसे झटका देते हैं। ये ऐसा होता है जैसे दिल को दोबारा चालू करने के लिए शॉक दिया जाता है। छोटी लड़की जल्दी से किंग कॉन्ग को समझाती है कि गॉडजिला उसका दुश्मन नहीं है। जब कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला मुसीबत में है तो वो सोचकर फैसला करता है कि उसे बचाना चाहिए। कॉन्ग दर्द सहते हुए उठता है और जोर से टकराकर अपने कंधे को वापस सही कर लेता है। दूसरी तरफ गॉडजिला बुरी तरह फंस चुका होता है। मेका गॉडजिला उसे जमीन पर दबा देता है और मारने के लिए अपनी खतरनाक लेजर छोड़ने ही वाला होता है। तभी आखिरी समय पर किंग कॉन्ग पहुंच जाता है। वो मेका गॉडजिला का मुंह ऊपर की तरफ धकेल देता है और गॉडजिला की जान बचा लेता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर लड़ते हैं। दोनों मिलकर मेका गॉडजिला पर हमला करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो फिर से गॉडजिला को पकड़कर दबा देता है, उसे बिल्डिंग पर दे मारता है और लगातार हमला करता है। अब हालात फिर खराब हो जाते हैं। तभी कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी लेकर वापस आता है, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी में अब ताकत नहीं बची होती। जब कॉन्ग हारने वाला होता है तभी गॉडजिला मदद करता है। वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को फिर से चार्ज कर देता है। अब कॉन्ग को मौका मिल जाता है। वो पूरी ताकत से हमला करता है और आखिरकार मेका गॉडजिला को हरा देता है। लड़ाई के बाद कॉन्ग थक कर बैठ जाता है। गॉडजिला उसके पास आता है, लेकिन इस बार लड़ने के लिए नहीं बल्कि शांति के लिए। कॉन्ग भी समझ जाता है और अपना हथियार नीचे रख देता है। गॉडजिला बिना कुछ बोले वापस समुद्र में चला जाता है और कॉन्ग अपने घर लौट जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि दुनिया में अभी भी कई खतरनाक टाइटन छुपे हुए हैं और आगे कभी किंग कॉन्ग और गॉडजिला फिर से साथ मिलकर लड़ सकते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, लेकिन असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कॉन्ग का पार्ट 3 गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में।
कुछ जंगली भेड़िए एक बड़े गोरिल्ला का शिकार कर रहे होते हैं, लेकिन कॉन्ग भी काफी तेज होता है। वो भागते भागते एक खाई के किनारे पहुंचता है और जोर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। फिर भी भेड़िए उसका पीछा नहीं छोड़ते। आखिर में कॉन्ग ऐसी जगह फंस जाता है जहां से भागना मुश्किल होता है। भेड़ियों का झुंड उसे घेर लेता है तो कॉन्ग को सामने से लड़ना पड़ता है। भेड़िए डरावने दांत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही एक भेड़िया आगे कदम रखता है वो कॉन्ग के लगाए जाल में फंस जाता है। असल में कॉन्ग ने पहले से चाल चली होती है। वो एक लकड़ी का खंबा उठाकर गड्ढे में फेंक देता है, जिससे बंधी रस्सियां दोनों पहाड़ों से जुड़ी होती हैं। जैसे ही खंबा गिरता है चट्टानें टूट जाती हैं और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। भेड़िए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। ज्यादातर भेड़िए पत्थरों के नीचे दब जाते हैं, कुछ ही भेड़िए बचते हैं। कॉन्ग एक मरे हुए भेड़िए को उठाकर फाड़ देता है। ये देखकर बाकी भेड़िए भाग जाते हैं। कॉन्ग राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अब उसे नहाना चाहिए। वो झरने के नीचे जाकर अच्छे से नहाता है और शरीर साफ करता है। नहाने के बाद वो शिकार लेकर एक ऊंची चट्टान पर बैठता है। जगह बहुत सुंदर होती है, लेकिन उसे अकेलापन महसूस होता है। उसे भूख लगती है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसके दांत खराब हो चुके हैं, इसलिए वो ठीक से खा नहीं पाता। तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद ये उसके जैसे किसी और का आवाज है। वो आवाज के पीछे जाता है, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ एक अजीब सा मेंढक मिलता है। ये देखकर वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो अब भी अकेला है। दर्द और अकेलेपन की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ गॉडजिला को एक विशाल मकड़ी जैसे राक्षस की वजह से जगाया जाता है, जो लॉस एंजलिस में तबाही मचा रहा होता है। गॉडजिला वहाँ पहुँचता है और उस राक्षस से लड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन ताकत में गॉडजिला ज्यादा मजबूत होता है। वो मकड़ी को पटक देता है और बुरी तरह हरा देता है। इसी बीच धरती के अंदर एक बड़ा गड्ढा खुलता है, जिससे लगता है कि कोई और भी खतरनाक जीव आने वाला है। सीन बदलता है। कॉन्ग समुद्र किनारे लेटा होता है, लेकिन उसके चेहरे से पता चलता है कि वो दर्द में है। जांच करने पर पता चलता है कि उसके दांत में गंभीर समस्या है। तब एक डॉक्टर आता है। कॉन्ग को बेहोश किया जाता है और उसके सड़े हुए दांत को निकालने की तैयारी शुरू होती है। वह बहुत तेजी और सटीकता से खास चैन को दांत में फंसाता है, फिर रिंच से उसे कस कर लॉक कर देता है। इतने में किंग कॉन्ग के मुंह से इतनी बदबूदार सांस निकलती है जैसे 82 साल पुरानी हो। लेकिन क्रेस को तो ये भी मजेदार लगती है। तैयारी पूरी होते ही जहाज पूरी ताकत से ऊपर उड़ता है और कॉन्ग का विशाल सड़ा हुआ दांत जड़ से निकाल दिया जाता है। जब कॉन्ग होश में आता है तो उसे महसूस होता है कि उसका दर्द खत्म हो चुका है और उसकी जगह अब एक नया मेटल का दांत लगा हुआ है। इसके बाद एलिन और उसकी टीम कॉन्ग के साथ हॉलो अर्थ, पृथ्वी के अंदर की दुनिया की ओर निकलते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ अजीब हलचल दर्ज हुई है जो किसी नए दैत्य के आने का संकेत है। घर लौटकर कॉन्ग देखता है कि उसके इलाके में कोई घुसपैठ कर चुका है। वो तुरंत अपना खजाना चेक करता है। अच्छी बात यह है कि उसकी बैटल एक्स कुल्हाड़ी सुरक्षित है। वो उसे लेकर एक खाई के किनारे पहुंचता है, जहां नीचे से नीली रोशनी निकल रही होती है। बिना डरे कॉन्ग नीचे कूद जाता है। नीचे पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी चमकने लगती है। वहां अजीब क्रिस्टल है जो कॉन्ग की मौजूदगी पर रिएक्ट करते हैं। जमीन पर उसे अपने जैसे जीवों की हड्डियां भी दिखती हैं। अचानक दूर से किसी दैत्य की डरावनी आवाज सुनाई देती है। कॉन्ग आगे बढ़ता है, झरने के पीछे से गुजरता है और पाता है कि ये तो एक पूरी नई दुनिया है। धुंध के बीच उसे एक विशाल परछाई दिखती है। वो सतर्क होकर अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है वो बड़ा जीव अचानक छोटा हो जाता है और उसमें से एक छोटा पीले बालों वाला बंदर बाहर आता है। वो मासूम सा दिखता है। कॉन्ग का दिल पिघल जाता है। कॉन्ग धीरे से हाथ बढ़ाकर दोस्ती का इशारा करता है, लेकिन ये छोटा बंदर उतना मासूम नहीं है। वो अचानक कॉन्ग को काट कर भाग जाता है। गुस्से में कॉन्ग उसका पीछा करता है। तभी पीछे से कुछ और बंदर उस पर हमला कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। लेकिन कॉन्ग कोई आम नहीं है। वो पत्थर उठाकर सबको पटक देता है। कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मन ढेर हो जाते हैं। तभी छोटा बंदर फिर से चालाकी करता है। कॉन्ग उसे पकड़कर सीधे हथियार बना लेता है। इधर उधर घुमाकर सबको पीट देता है। फिर वो छोटे बंदर को पकड़कर उससे रास्ता दिखाने को कहता है। रास्ते में वो उसे एक शांत झील के पास ले जाता है। छोटा बंदर मासूम बनने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग सब समझ रहा होता है। जैसे ही कॉन्ग पानी में उतरता है, पानी में हलचल होने लगती है। कुछ खतरनाक चीज उनकी तरफ बढ़ रही होती है।
उधर किंग कॉन्ग पानी में आराम से नहा रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि पानी में कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है, एक विशाल कैटरपिलर उसकी ओर बढ़ रहा है। वो कॉन्ग को घुसपैठिया समझकर हमला कर देता है। ये देखकर छोटा पीले बालों वाला बंदर तुरंत भाग निकलता है। कॉन्ग और वो दैत्य जबरदस्त लड़ाई में भिड़ जाते हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। आखिरकार वो दैत्य कॉन्ग को खींचकर पानी के अंदर ले जाता है और ऊपर से सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक कॉन्ग पानी को चीरते हुए बाहर निकलता है, लेकिन दैत्य अभी भी उसके शरीर से लिपटा हुआ है। उधर छोटा बंदर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। वो सोचता है कि अब वो बच गया। तभी आसमान से कॉन्ग की कुल्हाड़ी उसके सामने आकर गिरती है। वो बुरी तरह डर जाता है और गिर पड़ता है। जैसे ही वो उठता है, कॉन्ग उसके सामने एक बड़ा सा मछली का सिर फेंकता है। उसे लगता है कि अब कॉन्ग उसे मारेगा, लेकिन कॉन्ग कुछ नहीं कहता, बस इशारा करता है, आगे रास्ता दिखाओ। अब छोटा बंदर सच में डर जाता है। शाम का समय, छोटा बंदर कॉन्ग को खाते देखता है। उसे भी भूख लगती है, लेकिन शर्म के मारे मांग नहीं पाता। कॉन्ग उसकी हालत समझ जाता है और उसे थोड़ा मछली का मांस देता है, लेकिन छोटा बंदर अभी भी डरता है। तो कॉन्ग गुस्से में उसे नीचे फेंक देता है। खाना है तो खा, नहीं तो छोड़। आखिरकार बंदर उसे उठाकर खा लेता है और धीरे धीरे कॉन्ग के पास आकर बैठ जाता है। ये सीन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक पिता और बेटा साथ में सूर्यास्त का आनंद ले रहे हों। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक विशाल कंकाल दिखता है, इतना बड़ा कि कॉन्ग भी उसके ऊपर चींटी जैसा लगता है। कोई कहता है ये प्राचीन ड्रैगन का है, तो कोई कहता है ये किसी विशाल नाग जाति का। आखिरकार छोटा बंदर कॉन्ग को अपने कबीले में ले जाता है, लेकिन वहाँ का हाल देखकर कॉन्ग हैरान रह जाता है। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं होती। सारे बंदर गुलामों की तरह काम कर रहे होते हैं। जरा सी गलती पर उन्हें बेरहमी से पीटा जाता है। कॉन्ग ये सब सह नहीं पाता और एक घायल बंदर की मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन इससे वहाँ के गार्ड नाराज हो जाते हैं और कॉन्ग को गालियां देने लगते हैं। कॉन्ग भी जवाब में एक जोरदार मुक्का मारता है और अपनी ताकत का ऐलान करता है, लेकिन कॉन्ग नहीं जानता कि असली खतरा अभी बाकी है। अचानक गुफा से एक खतरनाक लाल बालों वाला बंदर बाहर आता है, जिसका नाम है स्कार किंग। ये वही है जिसे सालों पहले गॉडजिला ने हराया था और उसकी पूरी जाति को कैद कर दिया गया था, लेकिन अब वो यहाँ का राजा बन चुका है। जैसे ही वो सामने आता है, सारे बंदर डर के मारे उसके आगे झुक जाते हैं और अब कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग की टक्कर तय है। एक विशाल पैर आसमान से गिरता है, कैमरा ऊपर जाता है और सामने आता है गॉडजिला। वो अभी अभी जागा है और उसका मूड बहुत खराब है। उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। सीन कट होता है। गॉडजिला न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वैज्ञानिक अंदाजा लगाते हैं कि उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो चुका है, इसलिए वो खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। जैसे ही वो पूरी ऊर्जा सोख लेता है, उसका शरीर भयानक ताकत से भर जाता है। तभी ब्रिटेन के फाइटर जेट्स पहुंचते हैं, लेकिन गॉडजिला को उनसे कोई डर नहीं। ड्रोन उस पर मिसाइलें दागते हैं, पर उसका मजबूत शरीर उन सबको झेल जाता है, बल्कि वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। गॉडजिला इन ड्रोन को ऐसे देखता है जैसे कोई इंसान मच्छरों को देखता है और फिर वो अपनी ताकत इकट्ठा करता है। अचानक उसके शरीर से एक भयानक पल्स वेव निकलती है और देखते ही देखते सारे ड्रोन हवा में ही बंद होकर नीचे गिर जाते हैं। वो रात से दिन तक चलता रहता है और जहां जहां से गुजरता है सब कुछ तबाह हो जाता है। पता नहीं इस तबाही में कितनी जानें चली जाती हैं। पूरा एनर्जी से भरा गॉडजिला आखिर समुद्र की ओर बढ़ता है और एक जोरदार छलांग लगाकर पानी में गायब हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल एनर्जी स्टोरेज जगह मौजूद है। इंसान पनडुब्बी भेजकर टियामैट को चेतावनी देना चाहते हैं, लेकिन वे गॉडजिला से एक कदम पीछे रह जाते हैं। जैसे ही गॉडजिला टियामैट के ठिकाने पर पहुंचता है, वो अपना एटॉमिक हमला छोड़ देता है। टियामैट मजबूर होकर दीवार तोड़कर बाहर निकलती है। इतनी बड़ी उकसाहट पर टियामैट सीधे गॉडजिला पर टूट पड़ती है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। टियामैट गॉडजिला को अपनी मौत वाली जकड़ में लेने की कोशिश करती है,
लेकिन गॉजिला उसका एक बड़ा टुकड़ा काटकर खा जाता है। टियामैट गॉजिला का सिर अपने मुंह में दबा लेती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इससे उसकी मौत और तेज हो जाती है। शांत समुद्र की सतह से अचानक एक भयानक किरण निकलती है। जब किरण खत्म होती है तो समुद्र से खून और मांस के टुकड़े ऊपर तैरने लगते हैं। ये टियामैट के शरीर के अवशेष होते हैं। अचानक गॉजिला टियामैट का सिर मुंह में पकड़े पानी से बाहर आता है और फिर तुरंत वापस समुद्र में चला जाता है। वैज्ञानिकों को पता चलता है कि गॉजिला टियामैट के ठिकाने में घुस गया है और वहां दुनिया की शक्तिशाली थर्मल एनर्जी को सोख रहा है। कुछ ही देर में वो सारी ऊर्जा अपने अंदर ले लेता है। गॉजिला अब अपने शरीर में बड़े बदलाव के कगार पर है। ये है पिंक गॉजिला। अब इस अंतिम रूप में गॉजिला को कौन सा नया खतरा मिलेगा? स्कार किंग यहाँ अपने गैंग के साथ पूरे कबीले पर राज करता था। वो गुस्से से किंग कॉन्ग के पास आता है, लेकिन कॉन्ग भी बिल्कुल नहीं डरता। स्कार किंग उसके चारों तरफ घूमता है और फिर उसका मुंह खोलकर उसके दांत देखता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दांत धातु के बने हैं तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। बाकी बंदर भी डर की वजह से हंसने लगते हैं। फिर अचानक उसका मूड बदल जाता है। वो छोटे पीले बंदर के पास जाता है और उस पर जोर से चिल्लाता है। तभी उसका बुजुर्ग उसे बचाने आता है और स्कार किंग से कहता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन स्कार किंग बहुत क्रूर होता है। वो सबके सामने उस बुजुर्ग को लात मारकर सीधे लावा में गिरा देता है। यही चीज आगे चलकर उस छोटे बंदर के दिल में नफरत भर देती है। कॉन्ग को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और स्कार किंग को भी कॉन्ग जैसा बाहरी दुश्मन पसंद नहीं आता। दोनों के बीच लड़ाई होने वाली होती है। स्कार किंग अपनी हड्डी जैसी हथियार घुमाता है और सारे बंदर डरकर पीछे हट जाते हैं। कॉन्ग भी अपनी कुल्हाड़ी पकड़कर तैयार हो जाता है। तभी स्कार किंग एक चमकता हुआ पत्थर निकालता है जिसे माइन स्टोन कहा जाता है। कॉन्ग समझ नहीं पाता कि क्या होने वाला है। पीछे कुछ बंदर पत्थर हटाते हैं और पता चलता है कि लावा के पीछे एक बहुत खतरनाक प्राचीन राक्षस बंद है। उस राक्षस के शरीर से ठंड निकल रही होती है और वो गॉडजिला जितना खतरनाक लगता है। स्कार किंग उस स्टोन की मदद से उस राक्षस को कंट्रोल करता है। हालांकि राक्षस खुद नहीं मानना चाहता। आखिरकार दर्द की वजह से उसे कॉन्ग पर हमला करना पड़ता है। वो बर्फ जैसी सांस छोड़ता है, लेकिन कॉन्ग फुर्ती से बच जाता है। कॉन्ग अपनी कुल्हाड़ी से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ उसकी कुल्हाड़ी और हाथ दोनों को जमा देती है। कॉन्ग का हाथ लगभग बेकार हो जाता है। तभी पीछे से छोटा बंदर उसे भागने का रास्ता दिखाता है। कॉन्ग आखिरी पल में गुफा में कूदकर अपनी जान बचाता है। स्कार किंग बाकी बंदरों को उसके पीछे भेज देता है और खुद उसकी कुल्हाड़ी उठाकर जीत मनाने लगता है। घायल कॉन्ग एक हाथ से भागता है और पीछे से बंदरों की पूरी टोली उसका पीछा कर रही होती है। आखिर में वो एक जगह फंस जाता है, लेकिन वो असल में एक जाल होती है। हालांकि उसका जाल पकड़ लिया जाता है और हालात और खराब हो जाते हैं। पीले बालों वाला लड़का घायल कॉन्ग को सहारा देकर इंसानों तक ले जाता है, क्योंकि अभी सिर्फ इंसान ही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि गंजा बंदर पत्थर से मर नहीं पाया। वो सब कुछ देखता है और वापस चला जाता है। घर पहुंचकर वो सब कुछ अपने बॉस को बता देता है। बॉस तुरंत अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और एक खतरनाक दानव को भी छोड़ देता है। इधर कॉन्ग थक कर जमीन पर गिरा हुआ है। एक वैज्ञानिक उसके हाथ को स्कैन करता है और पता चलता है कि उसका हाथ बहुत बुरी तरह घायल है, जिसे जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसानों ने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी। वे कॉन्ग के लिए हाईटेक उपकरण लाते हैं। एक स्पेसशिप आती है और उसमें से कॉन्ग के लिए खास उपकरण बाहर निकलते हैं। ये उपकरण खुद ही बदलकर कॉन्ग के हाथ में फिट हो जाते हैं। भारी मात्रा में इलाज वाला तरल उसके हाथ में डाला जाता है और उसका मैकेनिकल आर्म पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। कॉन्ग की आंखें फैलती हैं और उसे अपने शरीर में जबरदस्त ताकत महसूस होती है। नए हथियार के साथ कॉन्ग बहुत तेजी से दौड़ पड़ता है। उसे अपनी नई ताकत बहुत पसंद आती है। तभी पीले बालों वाला लड़का आता है और बताता है कि दुश्मन अपनी सेना लेकर आ रहा है। कॉन्ग सबको कहता है कि वो दुश्मन को हराएगा, लेकिन एक लड़की उसे सलाह देती है कि वो गॉजिला की मदद ले। कॉन्ग पृथ्वी की सतह की ओर दौड़ पड़ता है और अंदर की दुनिया छोड़ देता है। मिस्र में अचानक जमीन पर पिरामिड से भी बड़ा एक विशाल प्राणी उभरता है और उसमें से एक बड़ा हाथ बाहर आता है। इससे भारी तबाही होती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। कॉन्ग के आने से गॉजिला का ध्यान उसकी तरफ जाता है। कॉन्ग गॉजिला से कहता है कि अंदर की दुनिया में बड़ी मुसीबत है और उसे मदद करनी होगी। गॉजिला एक ऊंचे पहाड़ से कूदकर नीचे आता है। उसकी छलांग कमाल की होती है।
मिया को लगता है कि कॉन्ग गॉडजिला को मना नहीं पाएगा, क्योंकि गॉडजिला का काम धरती की रक्षा करना है और कॉन्ग का काम अंदर की दुनिया देखना है। उनके पूर्वज दुश्मन रहे हैं, इसलिए मिया एक खास तरीके से गॉडजिला की साथी को बुलाती है। उसके शरीर से रोशनी निकलती है और एक बड़ी दिव्य तितली प्रकट होती है जिसका नाम मोथरा है। मोथरा समझ जाती है कि उसे क्यों बुलाया गया है और मिया को लेकर अंदर की दुनिया के रास्ते की ओर उड़ जाती। गॉडजिला जैसे ही कॉन्ग को देखता है वो बहुत उत्साहित होकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि वो रुक ही नहीं पाता। कॉन्ग के डरे हुए चेहरे के सामने ही वो उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे कॉन्ग चकरा जाता है। शायद वो कॉन्ग को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए उसे छोड़ ही नहीं रहा। कॉन्ग डरकर रेत उठाकर गॉडजिला की आंखों में फेंक देता है। आंखों में रेत जाने से गॉडजिला सीधा पिरामिड से टकरा जाता है, लेकिन गॉडजिला हार नहीं मानता और फिर से कॉन्ग की तरफ दौड़ता है। कॉन्ग हाथों से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गॉडजिला उसे दीवार में दबा देता है और फिर जोर से पटक देता है। कॉन्ग चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। जब वो आंख खोलता है तो देखता है कि एक बड़ा पैर उसके चेहरे पर पड़ने वाला है, लेकिन वो समय पर बच जाता है। अब कॉन्ग भी गुस्से में आ जाता है। वो अपने मैकेनिकल हाथ को एक्टिव करता है और गॉडजिला के जबड़े पर एक जोरदार अपर कट मारता है, जिससे गॉडजिला दूर जा गिरता है। फिर कॉन्ग उसके ऊपर चढ़कर लगातार हमला करता है और उसे बुरी तरह पीटता है। आखिर में एक जोरदार वार से गॉडजिला बेहोश हो जाता है। कॉन्ग उसे घसीटते हुए पृथ्वी के अंदर वाली दुनिया के दरवाजे की ओर ले जाता है। तभी अचानक गॉडजिला के शरीर में बदलाव होने लगता है। उसके शरीर से खतरनाक बैंगनी रोशनी निकलती है और वो अपने मुंह से एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है। कॉन्ग डरकर भागता है और किसी तरह उस हमले से बच जाता है। गॉडजिला धूल का फायदा उठाकर कॉन्ग पर हमला करता है और उसे गिराकर अपने पैर के नीचे दबा देता है। वो बिना मौका दिए हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक रोशनी आकर उसे दूर फेंक देती है। वो मोथरा होती है जो सही समय पर पहुंच जाती है। अगर वो नहीं आती तो कॉन्ग बच नहीं पाता। मोथरा की रोशनी में गॉडजिला शांत हो जाता है। मिया, जो जानवरों से बात कर सकती है, गॉडजिला को पूरी बात समझाती है। तब गॉडजिला को हालात की गंभीरता समझ आती है। आखिरकार मोथरा के समझाने पर गॉडजिला कॉन्ग के साथ अंदर की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है। उधर स्कार किंग बिना किसी रुकावट के अंदर की दुनिया के दरवाजे तक पहुंच जाता है। वो वहां एक पोर्टल और 2 क्रिस्टल पहाड़ देखता है जो आपस में टकराने वाले होते हैं। उसे पता होता है कि अगर ये टकरा गए तो वो ऊपर की दुनिया में नहीं जा पाएगा, इसलिए वो शीमो को आदेश देता है कि वो बर्फीली सांस से उन क्रिस्टल को जमा दे। शीमो मन नहीं करता, लेकिन मजबूरी में मान जाता है और एक ठंडी सांस से क्रिस्टल को जमा देता है। तभी अचानक एक उड़ने वाला जहाज और बिजली वाले चमगादड़ वहां पहुंचते हैं और हमला कर देते हैं। हमला होने से शीमो का अटैक रुक जाता है। फिर जहाज बाकी लोगों को लेकर वहां से निकल जाता है। शीमो एक और हमला करके सभी चमगादड़ों को खत्म कर देता है। तभी अचानक आसमान से एक तेज रोशनी गिरती है और जोरदार धमाका होता है। धूल के बीच से गॉडजिला बाहर निकलता है और उसके पीछे कॉन्ग भी आता है। स्कार किंग भी शीमो के साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान जमे हुए क्रिस्टल पहाड़ टूटकर फिर से जुड़ जाते हैं। तीनों आमने सामने आ जाते हैं और लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि तभी दोनों पहाड़ आपस में टकरा जाते हैं, जिससे सभी राक्षस दूर फेंक दिए जाते हैं और इस जगह की गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाती है। इसके बाद गॉडजिला रास्ते में आने वाले दुश्मनों को हराते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ता है। आखिर में दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन दोनों की ताकत लगभग बराबर होती है। उधर स्कार किंग कॉन्ग के हथियार को लेकर उसकी तरफ तेजी से हमला करता है। कॉन्ग और वो भी बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं। तभी एक और बंदर पीछे से कॉन्ग पर हमला करता है, लेकिन उसे एक पत्थर आकर मार देता है। असल में पीले बालों वाला लड़का उसकी मदद कर रहा होता है। उधर गॉडजिला को शीमो अपनी ठंडी सांस से जमा देता है, लेकिन सही समय पर मोथरा आकर उसे बचा लेती है। गॉडजिला बर्फ तोड़कर बाहर निकलता है और फिर से शीमो पर हमला करता है। इधर कॉन्ग स्कार किंग को हराकर अपना हथियार वापस ले लेता है। तभी अचानक एक झटका आता है और गुरुत्वाकर्षण फिर से वापस आ जाती है। स्कार किंग ये देखकर तुरंत नीचे की दुनिया के बाहर निकलने वाले रास्ते की ओर गिरता है। कॉन्ग भी उसके पीछे कूद जाता है। गॉडजिला और शीमो भी नियंत्रण खोकर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कॉन्ग गलती से अपना हथियार दीवार में ही छोड़ देता है। ऊपर समुद्र की सतह पर अचानक पानी तेजी से जमने लगता है। सबसे पहले स्कार किंग बाहर निकलता है। वो सूरज की रोशनी महसूस करता है और जमीन पर इंसानों को चींटियों जैसा देखकर खुश हो जाता है। फिर वो शीमो से आसमान को जमा देता है और शहर पर हमला कर देता है। अचानक आए इस हमले से भारी तबाही होती है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार हमला उसके सिर पर लगता है और उसी समय एक रोशनी की किरण शीमो को दूर फेंक देती है। स्कार किंग के मुंह से एक दांत टूटकर गिर जाता है। फिर वो अपने खास पत्थर की ताकत से शीमो को कंट्रोल करने की कोशिश करता है
ताकि वो कॉन्ग से लड़ सके, लेकिन तभी गॉडजिला आकर उसे गिरा देता है। इस लड़ाई में काफी तबाही होती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब बिना शिमो की मदद के स्कार किंग को खुद लड़ना पड़ता है, लेकिन वो कॉन्ग के सामने कमजोर पड़ जाता है और बुरी तरह हारने लगता है। मजबूर होकर वो फिर से शिमो को बुलाता है। कॉन्ग का ध्यान हटते ही शिमो उसे जोर से मारकर दूर फेंक देता है। गिरने के बाद कॉन्ग थोड़ी देर संभलता है, तभी शिमो फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन इस बार गॉडजिला बीच में आ जाता है। हालांकि शिमो उसे भी जोर से दूर फेंक देता है। इसी बीच पीले बालों वाला लड़का उस जगह पहुंचता है जहां अंदर की दुनिया का रास्ता है। वो देखता है कि कॉन्ग का हथियार पत्थर में फंसा हुआ है। वो बिना सोचे नीचे कूद जाता है, हथियार पकड़ता है और उसे लेकर वापस ऊपर आ जाता है। एक ऊंची इमारत को स्कार किंग अपनी हड्डी वाली चेन से तोड़कर कॉन्ग की तरफ फेंक देता है। कॉन्ग एक ही मुक्के में उस इमारत को तोड़ देता है, लेकिन स्कार किंग उसे एक जोरदार किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी शिमो कॉन्ग का हाथ पकड़कर उसे पास की बिल्डिंग पर पटक देता है और जमीन पर घसीटता है। फिर वो कॉन्ग पर ठंडी सांस से हमला करता है। कॉन्ग बड़ी मुश्किल से अपने स्टील वाले हाथ से उस हमले को रोकता है। उधर स्कार किंग ये सब देखता रहता है और गॉडजिला को नजरअंदाज कर देता है। गॉडजिला अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और सही मौके का इंतजार करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो अपना जबरदस्त एटॉमिक अटैक छोड़ देता है। स्कार किंग तेजी से बचने की कोशिश करता है और इधर उधर भागता है, लेकिन गॉडजिला उसके हथियार को पकड़ लेता है और जोर से घुमाकर उसे दूर फेंक देता है। उसका खास पत्थर जमीन पर गिर जाता है। स्कार किंग उसे उठाने के लिए दौड़ता है, लेकिन गॉडजिला फिर से हमला करके उसे रोक देता है। उधर कॉन्ग की हालत खराब होती जा रही होती है। ये देखकर गॉडजिला तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और शिमो को दूर खींच लेता है। कॉन्ग मौका देखकर उस खास पत्थर को उठाने जाता है, लेकिन स्कार किंग उसे रोक देता है। तभी पीले बालों वाला लड़का एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और कूदकर उस पत्थर पर वार करता है। उस पत्थर के टूटते ही शिमो आजाद हो जाता है। स्कार किंग गुस्से में लड़के को पकड़ लेता है, लेकिन कॉन्ग तुरंत उसके सिर पर मुक्का मारता है। फिर कॉन्ग उसे उठाकर गॉडजिला की तरफ फेंक देता है। गॉडजिला भी जोरदार वार करके उसे वापस कॉन्ग की तरफ उछाल देता है। कॉन्ग उसे पकड़कर उसकी गर्दन कस लेता है। स्कार किंग फिर भी शिमो को आदेश देने की कोशिश करता है, लेकिन अब शिमो आजाद होता है। वो गॉडजिला की तरफ देखता है और फिर खुद फैसला करता है। अंत में शिमो उसी स्कार किंग पर अपनी ठंडी सांस छोड़ता है, जिससे वो बर्फ में जम जाता है। कॉन्ग उस जमे हुए स्कार किंग को उठाकर जमीन पर जोर से पटक देता है और उसका अंत कर देता है। इसके बाद गॉडजिला आसमान की तरफ एटॉमिक ब्रीथ छोड़ता है और सारे बादल साफ हो जाते हैं। धरती एक बड़े खतरे से बच जाती है। आखिर में गॉडजिला अपने ठिकाने पर वापस चला जाता है और धरती की रक्षा करता रहता है और कॉन्ग, शिमो और पीले बालों वाले लड़के के साथ अंदर की दुनिया में लौट जाता है, जहां वो एक नई दुनिया बसाने की शुरुआत करता है।